अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्लास 9 न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में आज मुकम्मल सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जिसका एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम को उर्दू में जू इजाफे अकल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एलसीएम कहते हैं। लेकिन चलते हैं इसका एलसीएम की तरफ कि इसका एलसीएम कैसे फाइंड किया जाएगा। आपको 2a² b 4a b² 6ab ये तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 2a² b। 2a² b के फैक्टर क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई a², तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और b 1 टाइम है। फिर लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ 4ab²। तो 4 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, a एक दफ़ा आया, b 2 टाइम आया है तो उसके फैक्टर आएंगे b मल्टीप्लाई b। थर्ड वैल्यू है 6ab। तो लिखें जी फैक्टराइजेशन ऑफ 6ab। 6 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3, a भी 1 टाइम आया, b भी 1 टाइम आया। यदि हमने 2a² b 4ab² और 6ab के फैक्टर बना लिए हैं। अब इसका हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला पता होना चाहिए। एलसीएम का क्या फार्मूला है? एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब कि उर्दू में इसको क्या कहेंगे? मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। पहले हम जी कॉमन फैक्टर तलाश कर लेते हैं। लिखें जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। पहले हम जी एक जैसे जो फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर हैं, वो तलाश कर लेते हैं। और इसी को उर्दू वाले क्या लिखेंगे? मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। उर्दू में इसको इस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर को मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। मतलब कि जो तीनों में है। अब इसमें देखो तीनों में ये 2 जिसको मैंने सर्कल किया है तीनों में लिखा हुआ है। ये वाला जो ए है जिसको सर्कल कर रहा हूँ ये भी तीनों में मौजूद है। ये जो लास्ट पे बी लिखा हुआ है इसको भी ले लेते हैं, ये भी तीनों में मौजूद है। इसके अलावा चेक करें कि तीनों में कोई वैल्यू मौजूद है। अब देख लें इसमें अगर 2 है तो इसमें नहीं है, ना उसमें है। ए इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैं, जो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हैं, वो बस यही थे जो हमने लिख लिए हैं 2ab। इसके बाद अब हमें क्या लिखना होगा? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। और उर्दू वाले इसको किस तरह लिखेंगे? गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। उर्दू वाले जी इस लाइन को इस तरह लिखेंगे, गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। अब गैर मुश्तरिक क्या रह गए हैं? जो बच गए हैं वो गैर मुश्तरिक हैं। अब देखें जी दोनों में क्या क्या बच गया हुआ है। इसमें 2 भी बच गया हुआ है, 3 भी नहीं लिखा हुआ, ये ए भी सर्कल नहीं हुआ और ये बी भी सर्कल नहीं हुआ। ये जी हमने वो वैल्यूज़ लिख ली हैं जो गैर मुश्तरिक हैं, जो नॉन कॉमन है। इनको मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि हमने बात लिखी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 3 दा 6 और ए भी साथ आ जाएगा जी। ये जी हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का फार्मूला लगाएं। एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन। अब ये बात मुकम्मल लिख लेना जी इधर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। और उर्दू वाले इस तरह किस तरह लिखेंगे, मुश्तरक इज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक इज्जाए ज़रबी। ये जी उर्दू वाली लाइन लिख लेंगे। अब हमने मुश्तरक भी फाइंड कर लिए हैं, गैर मुश्तरक भी फाइंड कर लिए हैं। चेक करें जी, मुश्तरक कॉमन फैक्टर्स क्या लिखे हुए हैं हमने 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया हुआ है 6ab। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, लिखें जी इसे भी फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा, इनटू आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई है उसके भी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इनटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में हमने चेक करना है जी कि कॉमन कौन सा है और नॉन कॉमन क्या आया। अब ये हमारे पास एक्स आया हुआ है, तो एक्स को क्या करते हैं, एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ले लिखें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, मुश्तरक इज्जाए ज़रबी। अब इसमें देखें मुश्तरक क्या आया, एक्स इसमें भी आया हुआ है, ये एक्स इसमें भी है, लेकिन एक्स हमारा मुश्तरक आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। एक्स प्लस 1 इसमें भी आया हुआ है, एक्स प्लस 1 ये भी है, तो प्रोडक्ट फैक्टर तो हमारा आ गया एक्स एक्स प्लस 1। अब लिखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन। अब नॉन कॉमन कौन सा रह गया, ये एक्स भी लिख लिया हुआ है, एक्स प्लस 1 भी लिख लिया। नॉन कॉमन में बस ये वाला एक्स बच गया जो अभी तक सर्कल नहीं हुआ, तो नॉन कॉमन में इसको लिख लेते हैं। उर्दू वाले इस बात को लिखेंगे गैर मुश्तरक इज्जाए ज़रबी। अब एलसीएम का फार्मूला यूज़ कर लें। एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो उर्दू वाले क्या लिखेंगे, मुश्तरक इज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक इज्जाए ज़रबी, मतलब कि जो एक जैसे और एक जैसे नहीं, उन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आया हुआ है एक्स एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई आ गया, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया हुआ है एक्स, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, एलसीएम फाइंड करना है। लिखें जी फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब इस 4 का फैक्टर बनाना जी, फैक्टर बनाने बताए मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज में भी 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1, इनमें से जी हमने ऐसा फैक्टर लेना है। अब देखें दरमियान में साइन माइनस का, जब दरमियान में साइन माइनस हो तो जो फैक्टर लेने हैं दोनों के साथ माइनस, तो इसका फैक्टर आएगा ए स्क्वायर, ये वाला इसका फैक्टर है जी 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों के साथ माइनस आएगा, माइनस 2a प्लस 4।
इन दोनों में से ए कॉमन आएगा, इन दोनों में से -2 कॉमन, जब बाहर माइनस का कॉमन है तो इनटू साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक फैक्टर a-2, दूसरा भी a-2 आ गया। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है a² - 2a की। फैक्टराइजेशन ऑफ a² - 2a, इन दोनों में से a कॉमन है तो ब्रैकेट में a-2 आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट मैं एलसीएम का फार्मूला लिख देता हूँ। एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो चेक करें इसमें प्रोडक्ट जो है कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। अब a-2 इसमें भी आया हुआ है, a-2 इधर भी आया हुआ है, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर a भी है और a-2 भी है, जिसके नीचे लाइन लगाई हुई है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है a-2। तो a ऐसे ही आएगा, a-2 को a-2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट लिखें, जिसका भी एलसीएम फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ x4 - 16। x4 होता है x² का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है। तो फार्मूला यूज़ करें a² - b², a + b a - b। अभी भी ये फैक्टर इसके आते हैं। x का स्क्वायर 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो दोबारा इसके फैक्टर आएंगे a² - b² के। इसके फैक्टर आ जाएंगे x + 2 x - 2। ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है x4 - 16 की। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है सेकंड जो वैल्यू दी हुई है उसने, फैक्टराइजेशन ऑफ x³ - 4x। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इंटू x² - 4, x का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर होगा। तो इस पे फार्मूला यूज़ करें a² - b² का, a + b a - b। लेकिन दोनों फैक्टर्स की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब एलसीएम का फार्मूला यूज़ करें। एलसीएम का फार्मूला क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह उर्दू वालों में लाने लिख लेनी है, जिस तरह उनको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। अब देखें जी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर रहा हूँ, x - 2 इसमें भी आया हुआ है, x - 2 हमारा इसमें भी आया हुआ है। ये हमारा आ जाएगा कॉमन फैक्टर में। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, x - 2। अब हमें तलाश करना है कि नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है। अच्छा, ये भी कॉमन फैक्टर में x - 2 लिखा है, तो x + 2 भी तो दोनों में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये भी तो कॉमन फैक्टर में आएगा। कॉमन फैक्टर को सर्कल कर दिया, x - 2 x + 2, तो कॉमन फैक्टर इसका आएगा जी x - 2 x + 2। अब चलते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। नॉन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है, x² + 4। नॉन कॉमन फैक्टर्स के नीचे लाइन लगाऊंगा, ये जी नॉन कॉमन फैक्टर है और एक ये x नॉन कॉमन फैक्टर है, ये x, तो ये आ जाएगा x, या लिख लेते हैं x² + 4 और x को एंड पे लिख लेते हैं, या x को शुरू में लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा जितना हो सके। अब देखें इस पे तो फार्मूला यूज़ हो जाएगा,
इस पे फार्मूला यूज़ होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इस पर दोबारा फार्मूला यूज़ हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और बाहर वाला एक्स एज इट। लास्ट वाला जो एक्स है उसको शुरू में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 आएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जी लास्ट पार्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट। इसमें 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तीनों की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जी। लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ 16 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें जो 16 है ये स्क्वायर होता है 4 का, 4x स्क्वायर होता है 2x का स्क्वायर। फार्मूला यूज़ करें a प्लस बी a माइनस बी, ये इस पे फार्मूला यूज़ कर लिया। अब फर्स्ट वाले में 4 प्लस 2x लिखा हुआ है, इसमें से भी कॉमन निकाल लें 4 माइनस 2x। अब देखें ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब क्वेश्चन में जो उसने बात लिखी है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसका क्या मतलब है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि कॉमन इस तरह का निकालना है कि दोबारा उसमें से कोई चीज़ कॉमन ना निकाली जा सके। अब देखें इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो इनटू क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स। इन दोनों में से भी कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से -2 कॉमन लिखते हैं। -2 इसलिए कॉमन लिखा है ताकि एक्स पहले लिखा जाए और -2 आ जाएगा। अब इस -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, प्लस वाले में एक्स को पहले लिख लेते हैं। लें ये हमारा क्वेश्चन 16 माइनस 4x स्क्वायर की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब चलते हैं जी सेकंड जो वैल्यू उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 वाली, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब 6 के फैक्टर बनाने होंगे जी हमें। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2। अब इन 3 में से हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से +1 आए, क्योंकि लास्ट पे माइनस है। जब लास्ट पे माइनस हो, एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस। अब +1 हमें चाहिए, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। एक्स कॉमन लिख लें, -2 कॉमन लिख लें, तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। ये जो सेकंड वैल्यू उसने दी हुई थी उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब लास्ट वैल्यू जो है उसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर एक्स एक्स का स्क्वायर। तो फार्मूला यूज़ करें स्पेस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। 2 प्लस एक्स को तो एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स को लिखने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे, फिर एक्स माइनस 2 लिखा जाएगा, तो वो माइनस शुरू में लिख लेते हैं। लेंगे ये तीनों वैल्यूज़ के हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब चलते हैं अपने एलसीएम की तरफ। एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं जी। एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। लेकिन प्रोडक्ट इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कौन कौन सा है। x-2 इसमें भी लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर को सर्कल कर रहा हूँ, इसमें भी x-2 लिखा हुआ है। इससे ऊपर जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड किया है उसमें भी x-2 लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई थी उसके में भी हमने x-2 फाइंड किया हुआ है। इसके अलावा देखें जी कॉमन फैक्टर इसमें
एक्स माइनस टू आ रहा है। अब एक्स माइनस टू के अलावा भी चेक करें कि क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों में लिखी हो। अच्छा, जिनको सर्कल किया है ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो लिखते हैं जी एक्स माइनस टू। इसके अलावा जो बच के हैं वो सारे के सारे हमारे नॉन कॉमन है। माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री और माइनस फोर एक्स प्लस टू, ये सारे के सारे जिनके नीचे लाइन लगाई गई है ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है। तो ये आएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, माइनस फोर एक्स प्लस टू। ये जी फैक्टर्स वो लिख लिया हमने जो हमारे पास नॉन कॉमन है।